बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? यार सबसे एक्साइटिंग चीज़ होता है जब हम पिक्चर बनाते हैं तो हमें सबसे एक्साइटमेंट रहता है कि जब पहली बार लोग देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज हम लोग तो इस फिल्म में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, एक पता है कि क्या है, बट जब फिल्म ट्रेलर कट के आया तो फिल्म किस बारे में है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो पहला एक्सपीरियंस जो होती है वो हम बहुत घबराए हुए थे। ट्रेलर रिलीज़ के दिन हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि यार क्या होगा रिस्पांस, एंड जिस किस्म से लोगों ने रिस्पांस लिया है और रिएक्ट कर रहे हैं, हमको एक्साइटमेंट है कि यार हाँ सही दिशा में बढ़ रहा है जो हम सोच रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इन आवर हेड कि अब हम और इसी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं पब्लिसिटी में, और क्या क्या कर सकते हैं कि लोग और कनेक्ट करें इस फिल्म से और देखने आएँ। तो अभी तो बहुत अच्छा फेज़ है और आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी पूरी कास्ट जुड़ी हुई है और हम सब एक साथ एज अ कलेक्टिव यूनिट काम कर रहे हैं। तो या अगले 3 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। दीपिका जी, फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, डेब्यू होने जा रहा है, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो? टीटू अंबानी एक बहुत बड़ी सरनेम के साथ, टीटू अंबानी के साथ आप काम करने और क्या कुछ करना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ कई सालों से मैं रोहित को इसके ऊपर काम करते हुए देख रही हूँ और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब डेब्यू तो मुझे वर्ड अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले से पता लगा है, मैं तो पिछले 10 सालों से काम कर ही रही हूँ एज एन एक्टर, तो ये शब्दों के मतलब मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज़ मेरे लिए एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट है और मैंने बहुत जी जान से जितना मेरा काम था मैंने वो किया है। सो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बाकी तो लोग देखेंगे तो पता चलेगा। बट यही बोलूँगी सबको कि बीइंग अ सोलो प्रोड्यूसर, सबल प्रोडक्शन ने हम पर विश्वास दिखाया। एक बहुत मुश्किल हो जाता है ना आज के ज़माने में फ़िल्म लेकर आना और फिर वो फिल्म को थिएटर तक पहुंचाना, फिर सारा जिम्मेदारी जो है सिर्फ लोगों के हाथ में होती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमें सपोर्ट करें। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत हंसी मजाक है फिल्म के अंदर, बहुत ह्यूमरस, मतलब आपके एक्चुअली आप बहुत खुश होंगे जब फिल्म देखेंगे। ऐसा लगेगा नहीं कि हंसते हंसते एक मैसेज भी मिल रहा है और सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, सब इतने बड़े एक्टर्स हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे काम करके सीखने का मौका मिला काफ़ी कुछ। सो ये है, बस यही 8 जुलाई का वेट है और आप सब हमें कितना प्यार देंगे बस वही देखना बाकी है। और मुझे विश्वास है खैर आपने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया है और कि आप इस बार भी प्यार देंगे। तो हम बात करें तो कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज अगर आता है तो कुछ मॉरल दे जाता है, तो आपने जो प्रदर्शन किया एक के बाद एक, उससे काफ़ी हद तक समझ आ गया है। बट फॉर द ऑडियंस क्या कुछ कहना चाहोगे मॉरल फिल्म के बारे में? देखिए, ऑडियंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। हर इंसान जो भी फिल्म देखेगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा और मुझे लगता है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हों, ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो सबको कनेक्ट करती है। सिर्फ ये ही नहीं कि सिर्फ यंगस्टर्स हैं, सबको बहुत कनेक्ट करती है। इसमें सबके लिए एक एंटरटेनिंग चीज़ है और विद द सोशल मैसेज। तो डेफिनेटली वो देखेंगे तो दिख ही रहा है कि लड़कियाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में एक लड़के को जिस तरह से जब वो एक ड्रीम देखता है बड़ा बनने का लाइफ में, उसको क्या स्ट्रगल्स आती हैं और वो कैसे एक ऊंचाइयों की सीढ़ी तक पहुंचता है, उसमें उसकी वाइफ का सपोर्ट होता है कि नहीं, वाइफ को सिर्फ मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, हस्बैंड की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और हस्बैंड को उसका सपोर्ट करना चाहिए। मतलब बहुत सारी आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक्चुअली फ्लेवर समझ में आएगा। हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है टचवुड, और बस यही है कि आपके मुँह से तारीफ सुनना चाहते हैं जब आप फिल्म देखेंगे। आई थिंक हमने अगर नाम भी इसीलिए रखा इस फिल्म का ऐसा है क्योंकि ये फिल्म जिस तरीके से बताने की कोशिश करी गई है वो हल्का है, रिलैक्स्ड है, फन है। वरना इस फिल्म का नाम बहुत भारी भरकम हो सकता था, बट जिस तरह से आप फिल्म का सुर देखेंगे और फिल्म का टाइटल देखेंगे वो वैसा ही है। एक टीटू हमने ऐसा नाम रखा है लड़के का, जो कि आपको पता है कि छोटे शहर में एक लड़के जो एक दूसरे को नाम दे देते हैं, बच्चे का नाम पड़ेगा टीटू, चीकू, उसको मानी बनना है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली फिल्म आपको एक रस दे रही है कि यार ये ना ऐसी कहानी नहीं है कि बाप घर में बैठे हैं और परेशान होकर अब ये और एक ये जो इतनी भारी भरकम चीज़ है वो जब हम उसको इंडिपेंडेंटली देखते हैं बहुत हैवी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट हमने इस तरीके से बताने की कोशिश करी है कि वो लड़का टीटू को ये जब चीज़ सामने मिलती है, उस लड़के को जिसने कभी देखा ही नहीं है सब, तो कैसे परिवर्तन होता है समाज का। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम नाम देते ना कुछ भारी भरकम देते तो शायद आपको लगता है ये सुर वहाँ जा रहा है, बिकॉज फिल्म का सुर इतना रसीला, हल्का, मनोरंजक। और जब आप ट्रेलर भी देखा है, आपने कास्ट देखी है कि जब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट में तभी हाथ देंगे जब उनको लगता है कि कंटेंट में है खेलने को, वरना इतनी फिल्में बन के आती हैं और आपको पता लगता है किस किस्म के एक्टर। अब जब आज आपने कास्ट देखी तो आपको पता है कि यार ये इतने करे हुए काम करे हुए लोग हैं कि वो नहीं आएंगे इतने सीनियर एक्टर्स। सो समहाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज इट्स अ स्मॉल फिल्म बिकॉज इसमें दिल जुड़ा हुआ है।
तो वी डोंट ऑलवेज लुक फॉर बैकिंग ऑफ समबडी हु इज़ वेरी बिग इन द इंडस्ट्री. वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म विच इज़ वेरी फ्रॉम हार्ट से है, हल्की है, मज़ेदार है, और ऐसे लोगों के साथ है जिन्होंने आपने जिनको देखा है और आप उन पर ट्रस्ट करते हैं. Yes. So I think this is what we wanted to show, a real film, and I hope people will give us one chance, and once they give us a chance, they will know what we're trying to make. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिया और बातियों में तो आपने काफी सामान का छाप छोड़ा था, वो फेज ही आपका अलग था, और इसमें ट्रेलर में काफ़ी आप डिफरेंट नज़र आ रहा है. बट आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसी चीज़ जो उस किरदार और ये किरदार में आपको सिमिलर लगता है? देखिए, मैंने कभी कोई कमाल काम नहीं किया है. कमाल तो मेरी ऑडियंस है. हमेशा मुझे कमाल उन्होंने मुझे बोला है. मैं तो वैसे ही चल रही हूँ जैसे मैं चलती आ रही हूँ. और जो टचवुड मुझे अच्छे लोग मिले, रोहित जी मिले, जिन्होंने इतना अच्छा डायरेक्शन, इतनी अच्छी, जब स्टोरी इतनी अच्छी होती है ना तो एक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब एक्टर को अपने आप को कन्विंस करना ही नहीं पड़ता. सबसे बड़ी लड़ाई तो ये होती है कि अपने आप को कन्विंस करो एंड दैन डिलीवर करो. तो टचवुड वो कोई ब्रिज नहीं था, और इतनी खूबसूरत स्टोरी है और इतने हंसी मजाक डायलॉग के साथ में. इसमें आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी और मेरे डायलॉग डिलीवरी आपको बहुत डिफरेंट मिलेगी, जो पहले मैंने इस तरह से नहीं किया है. मैं बहुत नर्वस भी हूँ कि आपको वो पसंद आएगा, बट मुझे यकीन है जितने लोगों ने अभी तक फिल्म देखी है टचवुड, सबने बोला है, और मुझे करने में बहुत मज़ा आया. मुझे इस तरह के डायलॉग बोलने में एक डायलॉग ये भी है कि मुझे भाभी मत बोलो, अपने दोस्तों को बोलो मुझे भाभी ना कहे. तो इतने रियलिस्टिक डायलॉग्स हैं ना, जो हम आज जैसे बात करते हैं, हम जब बात करते हैं तो बहुत हंसी मजाक से बात करते हैं, हम कोई सीरियस होकर बात नहीं करते. तो वैसा ही फिल्में हैं, कोई भी सीरियस होकर बात नहीं कर रहा, सब मज़े में है, सब मस्ती में है, कुछ रोना धोना नहीं है. टचवुड. सो बहुत ही हंसते हंसते अच्छी फिल्म है. और एंड आई एम प्रीटी श्योर जैसे जैसे हम रिलीज से पास आ रहे हैं आपको और उसमें मिलेगा सीन. हाँ, मैं और नर्वस हो रही हूँ. मैं उस टाइम पे नर्वस नहीं थी दिया बाती के दौरान. और बस यही है कि दिया बाती भी अमेजिंग जर्नी थी. वो डिफरेंट कैरेक्टर था, ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है. थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है कि ये भी बिलीव हो कि ये वो लड़की नहीं है. सो तो आप आएंगे 8 जुलाई को थिएटर तक, तो ही आपको पता चलेगा कि ये मौसमी जो है ये मौसमी ही है. डिफरेंट किरदार था बट डायरेक्टर तो सेम था. उनके बारे में कुछ बताइए. फन लविंग डायरेक्टर है, काफ़ी क्लोज है, फैमिली जैसा होता. ऑन सेट कैसा होता है? ऑब्वियसली आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं कि ऑन सेट कैसे होते थे वो, वैसे ही उससे भी ज़्यादा जब भी मैं सेट पर होती हूँ तो नर्वस होती हूँ. ऑब्वियसली मुझे ये होता है कि मतलब अब कोई चांस नहीं है, बिकॉज ही नोज़ मी सो वेल कि 100% मुझे 100% जितना मैं सोचती हूँ उससे भी 200% देना है, जितना वो सोचते हैं. तो जब इंसान जब एक दूसरे को जानता है तो फिर ऑनेस्टी ही होती है, फिर चीट करने का मौका नहीं होता. तो ऑब्वियसली तब मैं जब पर्दे पे होती हूँ तो कम्प्लीटली ऑनेस्ट होती हूँ एज एन एक्टर विद माई टूल्स, मेरे अभिनय के साथ में. तो वो एक बहुत चीज़ है, कहीं शायद कहीं मेरा सबकॉन्शियस कभी चीट कर सकता है शायद. वैसे मैं करती नहीं हूँ टचवुड, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, बट ही नोज़ मी. आई थिंक वो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मेरा भी बहुत बेस्ट निकलवा लेते हैं. तो ये एक मज़ेदार चीज़ होती है उनके साथ काम करने का. और मैं सीरियसली काम करती हूँ और बहुत डर डर के भी काम करती हूँ. मैं कम बातें करती हूँ फिर सेट पर. And Tushar, I want to know about your the most loved character was the mummy in Yeah. Kichore, and this is also looking really different thing. What do you want to say? How do you believe in the content and? आई मीन सी जैसे आई थिंक दीपिका ने बहुत सही बोला कि बहुत बार आपको जब कंटेंट मिलता है ना तो कंटेंट आपको अपने आप दिशा दे देता है. ऑब्वियसली जब छिछोरे किया तो छिछोरे की दुनिया बहुत अलग थी, उसका कैरेक्टर की अलग था. एंड पर्सनली आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने 3 ही प्रोजेक्ट करे छिछोरे के बाद आश्रम किया, बट वो सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ शेड्स डिफरेंट था. अभी मेरी 2 फिल्म्स आ रही हैं इसके बाद, बट द आइडिया इज ऑलवेज बीन दैट आई हैव ट्रेन्ड इन एक्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स. मैं NSD से हूँ, मैं लंदन में पढ़ा, तो मुझे पता है जब मैं कैरेक्टर करूँगा तो मैं बस करने के लिए नहीं करूँगा. तो जब ये फिल्म आया, रोहित से बात हुआ, उनके मीटिंग हुआ, मुझे लगा कि इसमें मैं खेल सकता हूँ बहुत कुछ. एंड फिर जब पता लगा कास्ट ऐसी है तो आपको लगा रहा अब मज़ा आएगा खेलने में. बहुत सारे सीन्स ऐसे ही हुए कि हमें अपने डायलॉग्स पता है, लेकिन बहुत बार जैसे रघुवीर सर के साथ मेरे सीन बहुत है बिकॉज वो मेरे पिताजी बने. आप सेट पे जाते हो और आप उनसे सुनते हैं और आपको अपने आप उसमें कुछ बनना शुरू हो जाता है. तो कहीं ना कहीं इट्स द एक्सपीरियंस दैट मेक्स द फिल्म. आप अपना कैरेक्टर पे काम करते हैं 2 महीने 4 महीने, बजाओ सेट पे आते हैं और आप जब एक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तब फिल्म में रस आना शुरू होता है. तो आई थिंक इस फिल्म में वो एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया उसमें मज़ा आया और वो काम में ट्रांसलेट हुआ, बिकॉज हम लोगों ने फिल्म देख ली है तो हमें लगा कि हाँ वो ट्रांसलेट हो पा रहा है जो हम करना चाह रहे हैं.
और तुषार के साथ काम करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। हमेशा वो अपना बेस्ट देना चाहते, तो इस वजह से मुझे भी कभी वैसे रोहित मुझे कभी रिटेक नहीं देते, ही नोज इट। तो मुझे यही होता था कि जितनी रिहर्सल करनी कर लो, बट टेक एक ही मिलेगा, बिकॉज ही थिंक्स कि एक बार मैंने रीटेक मारा तो मुझे लिबर्टी मिल जाएगी और फिर मैं फंस जाऊँगी, और चाहिए। तो टचवुड तुषार ने इतना हेल्प किया हर एक सीन को, जब तक मेरा बेस्ट नहीं आता, रिहर्सल करते थे हम लोग ही, कभी भी इन्होंने स्ट्रेस नहीं दिखाया कि रिहर्सल करने के लिए। ये इनफैक्ट सामने से आते थे कि रिहर्सल करनी है। मैं तो कई बार नर्वस ही होती थी कि फिल्म एक्टर्स एंड बट मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया सभी एक्टर्स ने। मैं यही कहना चाहूँगा टीटू और अंबानी बस ये अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका थोड़ा सा रिजल्ट अगर देखने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छे लोग हैं, ज़्यादा लोग देखेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा, प्रोड्यूसर को अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। टीम वर्क है बस, और टीम वर्क जहाँ होता है वहाँ फिल्म थोड़ा सा असर ज़्यादा दिखा देती है। जैसे हमने दिल से काम किया है, मैं चाहता हूँ वैसे लोग दिल से देखें, लोगों के दिलों तक पहुँचे, बस और क्या है। जी हेलो, मैं जो टीटू है उनके फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और बस वही है कि बाप और बेटे के अंदर बनती नहीं है और फिर कैसे बन जाती है, बस उसी का जो सफ़र है वो इस फिल्म के अंदर तय किया है। मैं जो फिल्म की प्रोटैगनिस्ट है, फीमेल लड़की का बाप हूँ। थोड़ा सबड्यूड सा आदमी है, परेशान है, बीमार है और ढंग से शायद नहीं कमाई कर पा रहा, इसीलिए उसकी बेटी की शादी हो जाने के बाद भी वो उसकी थोड़ी सी मदद करती रहती है और उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी भी है, लेकिन वो क्या करे। और उसके आगे जो है वो फिल्म की कहानी है जो कि मैं नहीं बता सकता जी, जो कि आपको देखनी पड़ेगी। हाँ, जो कि आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें फिल्म की रिवील नहीं करनी चाहिए। हाँ, का मूवी का कॉन्सेप्ट काफी सीरियस है कि एक लड़की अपने पिता का खून चाहती है और इसको कॉमेडी में लाकर दिखाना, ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यही इस फिल्म का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप सब्जेक्ट सुनेंगे तो आपको लगेगा सब्जेक्ट बहुत सीरियस है, जो कि सीरियस है, लेकिन इतनी कॉमिकली किया हुआ है क्योंकि सिचुएशंस बड़ी फनी है। मतलब अगर लड़की भी ऐसा कर रही है, उसके पास उसका रीज़न है, लड़का भी ऐसा कर रहा है, उसके पास इसका रीज़न है, लड़के का बाप ऐसा रिएक्ट कर रहा है, उसके पास अपना रीज़न है। हर कैरेक्टर अपने अपने रीजन से एक तरीके से चीज़ों को देख रहा है और इट्स अ वेरी फनी वे। एक बात और है कि हर हंसी के पीछे जो तकलीफ होती है, यस, वो डिफरेंट थिंग। वो ये नहीं कि अगर हंसी है तो तकलीफ नहीं है। आप उठा के कोई भी हंसी देख लीजिए, उसके अंदर जो तकलीफ छुपी होती है बस वो है। तो इसको आपको सिचुएशन पे हंसी आएगी, आपको सिचुएशन पे हंसी आएगी, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत सीरियस है अंदर। जी हाँ, उसके अंदर जो तकलीफ है, सब्जेक्ट बहुत सीरियस है, लेकिन उसको बहुत कॉमिकली किया गया है। एक सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है। किया नहीं किया, करना पड़ा। अगर नहीं करते तो फिर सिचुएशन ऐसी है, मतलब सिचुएशन ऐसी है ये सिचुएशनली कि अगर टीटू ऐसा कर रहा है तो टीटू के पास अपना रीजन है, लेकिन वो बड़े फनी रीजन से हो सकते हैं, उस पर आप पहुँची सकते हैं। बहुत बढ़िया, हमें तो लगे नहीं कि हम बिल्कुल फैमिली की तरह थे हम लोग, और जब फैमिली बन जाती तो फिर काम करने में बस वही काम भी फैमिली की तरह दिखाई प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी फिल्मों में होती है जिनमें कि बहुत बड़े स्टार्स होते हैं जी। और इस तरीके की जो फिल्में होती हैं ना, तो सारे लोग बड़े मिल करके काम करते हैं और अच्छे इंटरेस्टिंग वे में काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से समझते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। जहाँ स्टार्स वाली फिल्में होती हैं वहाँ तो आपको मौका ही नहीं होता, किसी को भी मौका नहीं होता, जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है, बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं। जो रिलेशन है वो उसके लिए होते हैं, लिखने के लिए। हाँ, वो के रिलेशन। हाँ, तो फिर वहाँ उस तरीके का एक जी बस वैसे ही प्यार मिलता रहे, हम तो प्यार के भूखे हैं, बस प्यार की उम्मीद लेके तो काम कर रहे हैं कि बस उसी उम्मीद से जी रहे हैं कि प्यार मिलता रहे और हम बस ऐसे ही काम करते रहें। बहुत ज़्यादा नहीं, पहले भी मेहनत करते थे, अब भी मेहनत करता हूँ।
जितनी मेहनत पहले करता तो नहीं, अभी वो मेहनत करना नहीं छोड़ा, नीयत अपनी मैंने वैसी साफ रखी है जैसे पहले साफ रखता था, वैसी ईमानदारी जो पहले थी उसी ईमानदारी से अब करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं आया मुझे। बस फिल्म देखिए और फिल्म देखिए, और क्या है, 8 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको हम यकीन दिलाते हैं कि फिल्म अच्छी होगी। फिल्म बहुत अच्छी है और सब्जेक्ट भी आपको पसंद आएगा, और जिस तरीके से फिल्म को नरेट किया गया है वो भी आपको पसंद आएगा। कहना चाहूँगा कि एक फैमिली फिल्म है और मतलब फैमिली आए देखने के लिए। 8 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, बहुत दिल से फिल्म बनाई है और आप लोग आइए देखने के लिए। मूवी के बारे में बात करें तो कैसी स्टार्टिंग हुई इसकी? तो बेसिकली मतलब मैं पिछले 10 सालों में ये तीसरी स्क्रिप्ट लिखी मैंने। मैं इधर देख के बात करूँ या उधर देखूँ? अच्छा उधर देखूँ, ओके सॉरी यार मेरे को। तो पिछले 10 सालों में ये तीसरी स्क्रिप्ट थी जो एग्जीक्यूट हो पाई, और मैं बहुत टाइम से प्रोड्यूसर ढूंढ रहा था कि भैया मतलब मूवी बनानी है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रोड्यूसर चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से 4-5 करोड़ रुपया लगना था सब्जेक्ट के अंदर। तो लकीली मुझे दिनेश जी मिले जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, और सुनील जी इनको लेके आए थे, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर हमने प्लान किया, सब आगे बढ़े और फिल्म शूट हुई। बस सर ने बोल दिया वही मूवी के बारे में। सर आप बात करें अगर कास्ट की भूमिका हाँ बेसिकली एक मतलब हस्बैंड वाइफ हम लोग सेट पे तो नहीं है, मतलब और बल्कि सेट पे उनको ज़्यादा गुस्सा झेलना पड़ता है मेरा, और जो वो बाखूबी झेलती भी हैं, और सेट पे हमारा रिलेशन एक एक्टर डायरेक्टर वाला ही होता है और वैसे ही चलता है। म्यूजिक के बारे में बोल रहे एक्चुअली कॉन्सेप्ट सीरियस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं है, इसलिए आप लोगों को शायद सीरियस लग रहा है, लेकिन हमने इसको बहुत लाइटर वे में दिखाया है, और उस लाइटर वे को दिखाने में जो सबसे बड़े जो चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्टर्स का परफॉर्मेंस और दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो एक्टर्स तो आप जानते ही हैं कि अपने एरिया में सब दिग्गज हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, और म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे साथ बैठे हैं मिस्टर भरत, तो इन्होंने इस फिल्म को एक्चुअली मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से बहुत ही अलग ट्रीट किया है, और म्यूज़िक को बहुत अलग लेवल पे लेके गए हैं। आप लोग गाने सुनेंगे, आप लोग बैकग्राउंड जब सुनेंगे म्यूज़िक, तो आपको पता चलेगा कि ये बाकी फिल्मों से थोड़ा तो डिफरेंट है। अपकमिंग ये रिलीज़ हो जाए, अच्छे से लोग आ जाएं, थोड़ा पैसा वैसा आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट सोचेंगे। बस मैं हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करूंगा कि अगर आपको ट्रेलर पसंद आया है और आपको लगता है कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए तो ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फिल्म किसी OTT पे आएगी, तो मैं आपको बता दूं ये केवल सिनेमा घर में ही रिलीज़ हो रही है। अभी तक हमारी किसी भी OTT से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग सिनेमा घर जाएं और इस फिल्म को देखें। थैंक यू। ठीक है भरत जी एक मिनट, मेरे को मैं खुद जानना चाहता हूँ भरत जी के विचार अबाउट द फिल्म, और किस तरीके से इन्होंने म्यूज़िक किया, बनाया। मैं होम टाउन था जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट रोहित सर ने मेरे को भेजी, और या ऑडिबल ना, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड सडनली ऑल ऑफ सडन मैंने सर को बोल किया यस वी आर डूइंग दिस। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, बहुत कैची थी, बहुत एंटरटेनिंग थी। जब वाइल रीडिंग द स्क्रिप्ट में इतना कनेक्ट हुआ तो मुझे लगा बस ये फिल्म तो करनी है। और टचवुड ये फिल्म करते करते दिनेश जी हों या रोहित जी हों, इन्होंने हमको यूँ नहीं बोला है कि भाई ये चेंज करो या ये चीज़ तुमने ठीक नहीं की है, जो तुमको ठीक लग रहा है करो। थ्रू आउट द जर्नी हमने यही शायद लाइन सुनी है। सो थैंक्स टू आवर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, उन्होंने हमको क्रिएटिव फ्रीडम दी, और
जितना हमसे हम कर सकते थे हमने कोशिश की है निभाने की। बाकी आप गाने सुनेंगे एक एक करके रिलीज़ होंगे और प्लीज़ फिल्म देखना आइए। बहुत मज़ेदार फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। जितनी बार हमने देखी है वाइल डूइंग बैकग्राउंड हम लोग देखते ही रहे हैं उसको। सो प्लीज़ आइए और 8 जुलाई को एंजॉय द फिल्म। फिल्म के जो सिनेमेटोग्राफर हैं वो सुनील जी हैं। ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट होते हैं फिल्म का। सुनील जी आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए 8 जुलाई को फिल्म देखिए। हमने उदयपुर में शूट की है, बहुत खूबसूरत सिटी है